महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद को बरकरार रखने की कोशिशें जारी हैं। इस मामले में आज शिवसेना हेडक्वार्टर मातोश्री में अहम मीटिंग भी है। शिवसेना पर चीफ उद्धव ठाकरे और बीजेपी मरकजी क़यादत इत्तेहाद बरकरार रखने पर तैयार है। शिवसेना अब 22 सीटों पर इलेक्शन लड़ना चाहती है। वहीं जालना में बीजेपी की रियासती कोर कमेटी की मीटिंग जारी है। मीटिंग में महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी रियासती सदर राव साहब दानवे भी मौजूद हैं। दानवे के मुताबिक अभी 24 सीटों की तजवीज ज़ेर गौर नहीं है। चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे साथी अमित का। अमित, दोपहर हो रही है, क्या कुछ मालूमात अभी तक मातोश्री या जालना में जो मीटिंग जारी है वहां से निकलकर सामने आई? देखिए, जालना में जो है अभी कुछ देर पहले जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राव साहब दानवे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम चाहते हैं कि एनडीए के सभी जो घटक दल हैं वो हमारे साथ जुड़कर रहे, एक साथ इलेक्शन लड़े। लेकिन अभी तक जो है 24 का ऐसा कोई फॉर्मूला शिवसेना की तरफ से हमारे पास आया नहीं है। हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। अब सारा कुछ जो है शिवसेना के हाथ में है कि वो किस तरह का निर्णय लेती है। लेकिन अभी जो मातोश्री पे जो चर्चा चल रही है वहां के अंदर से कुछ भी जो है निर्णय अभी तक निकल सामने नहीं आया है। लगातार बैठकों का दौर चालू है, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो शिवसेना के साथ लड़ने के लिए तैयार है। अब गेम जो है शिवसेना के पाले में है कि वो किस तरह से निर्णय लेती है। एक चीज की जानकारी मैं आपको और दूं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर यानी मुख्तार अब्बास नकवी साहब मुंबई में एक कार्यक्रम में शिरकत किए। वहां उनसे जब ये पूछा गया कि गठबंधन पे आप क्या कहना चाहेंगे, उनका साफ तौर पे कहना था शिवसेना ट्रस्टेड और टेस्टेड पार्टनर है, वो हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे और गठबंधन हमारा जारी रहेगा। यानी केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कहा गठबंधन हमारा जारी रहेगा, शिवसेना के साथ मिलकर हम लड़ेंगे। राव साहब दानवे ने भी यही कहा। लेकिन अब शिवसेना क्या फैसला लेती है, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि ये गठबंधन होगा, इस पर जो है औपचारिक घोषणा खाली बाकी है। अब देखना ये होगा कि आज की बैठक के बाद ये घोषणा होती है या घोषणा होने में अभी कुछ देर और लगती है। जी अमित, लगातार हम ये भी देखते रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में शिवसेना की तरफ से एक जो दबाव की राजनीति होती है, प्रेशर पॉलिटिक्स, ये लगातार की जाती रही है। उसके बावजूद बीजेपी जो है वो मनाने की कोशिशों में लगी रही, यानी साफ तौर पर 2019 को किसी तरह से छोड़ना नहीं चाहती है बीजेपी। देखिए, इसका कारण एक बहुत सामने आ रहा है। जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे और उसमें 3 राज्यों में जो कांग्रेस ने जो है जीत हासिल की, उसके बाद से कहीं न कहीं जमीन खिसकने की जो डर है वो बीजेपी शिवसेना दोनों को सता रहा है। थोड़ा सा हम पीछे चले ही ना, 2014 में तो हमने ये देखा था कि 20 सीटों पे शिवसेना चुनाव लड़ा था, लोकसभा में 18 जीते थे। वहीं अगर 24 में बीजेपी लड़ा था 23 जीते थे, बाकी उनके घटक दलों ने जीता था। उसके बाद अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो 122 सीटें बीजेपी जीती थी, लेकिन 63 सीटें शिवसेना के खाते में आई थी। तो कहीं न कहीं यहाँ पे शिवसेना का एक बहुत बड़ा दल है जो साफ तौर पर उद्धव ठाकरे को प्रेशराइज कर रहा है कि अगर हम एक साथ मिलकर नहीं लड़े तो शायद परिस्थितियां और बिगड़ सकती है। और ये जो विदर्भ का इलाका है, मराठवाड़ा का इलाका है, वहाँ हमारी स्थिति बद से बदतर हो सकती है। इन्हीं सब मुद्दों को लेते हुए आज चर्चा है। वहाँ पे सारे सांसद वहाँ मौजूद है, संजय राउत मौजूद है, उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता बैठक हो रही है। अब देखना ये होगा कि बैठक खत्म होने के बाद क्या कुछ निर्णय आता है और किस तरह से बाहर मीडिया को आके ब्रीफ किया जाता है। जी, तो बहरहाल इस अहम मीटिंग पर भी लगातार हमारी नजर अपने तमाम रिपोर्टर्स के जरिए लगी हुई है। अमित राय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। रायदही के इस्तेमाल का हक हिंदुस्तान में रहने वाले हर शख्स को हासिल है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करने पर 6 महीने की सजा भी हो सकती है। 2 वोटर कार्ड इस्तेमाल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी और इसी सिलसिले में बातचीत की हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे ने एडवोकेट हुड्डा से। 2 वोटर कार्ड बनाने का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग, राजस्थान सरकार, इन तमाम लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। क्या है ये याचिका और इस मामले में क्या कुछ चीजें आज हुई हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट साहब। सर, क्या ये पूरा जो मामला था वो आप फिलहाल सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि काफी इंटरेस्टिंग ये मामला है, इसको सुनने जाना चाहिए। जब एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता है तो उसका नाम वहाँ के इलेक्टोरल रोल्स में भी रहता है और वो नई जगह भी अपना नाम जुड़वा लेते हैं। इस प्रक्रिया में हर आदमी को एक फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें एक डिक्लेरेशन होती है। एक डिक्लेरेशन ये हो सकती है कि भी मेरा कहीं और नाम नहीं है, अब मैं यहाँ रहता हूँ और यहाँ की इलेक्टोरल रोल में मेरा नाम जोड़ दिया जाएगा। यदि ये डिक्लेरेशन झूठी है
तो उस आदमी को 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत। दूसरी डिक्लेरेशन ये हो सकती है कि भाई मैं पहले मेरे गांव में रहता था, वहां पे मेरा नाम था, लेकिन अब मैं शहर में आ गया हूँ, मेरा नाम वहां से काट दिया जाए और यहाँ की इलेक्टोरल रोल में जोड़ दिया जाए। और इसके बावजूद उसका नाम दोनों जगह रहता है, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का प्रावधान है और उसमें कम से कम 3 महीने की सजा का प्रावधान है। तो ये प्रक्रिया है जिसकी वजह से एक आदमी के 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम आता है। हमारी एक गुहार और है इसमें कि कुछ लोगों के खिलाफ तो मुकदमा चलाना चाहिए और बाकी एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, ये कहते हुए कि भाई जिसके 2 जगह नाम है वो स्वयं इलेक्शन कमीशन में आकर अपने नाम कटवा लें, अन्यथा उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। सर, किसको किसको इस मामले में नोटिस हुआ है और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग क्या होगी? इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान और स्टेट ऑफ राजस्थान, इन तीनों को नोटिस हुआ है। दस्ती नोटिस का हमें लाभ दे दिया गया है थ्रू दी एडवोकेट, और इसको 6 हफ्ते के बाद इसको सुनवाई हो जाएगी। तो फिलहाल अब इस पूरे मामले की सुनवाई 6 हफ्ते के बाद होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल याचिका दाखिल कर साफ तौर से ये कहा गया है कि जिन लोगों के नाम फिलहाल 2 वोटर आईडी कार्ड में हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं अब मुकदमा चलाया जाए, ऐसी याचिका है। और अब इस पूरे मामले में चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले में अपना क्या कुछ जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करता है। कैमरामैन गौरव के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली।